अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह की दुआ से खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में बताऊंगी वो 5 किस्म के इंसान जिसकी नमाज अल्लाह ताला कभी भी कबूल नहीं करता। हदीस में फरमाया गया है 5 किस्म के इंसानों की नमाज कभी भी कबूल नहीं होती। वो 5 किस्म के इंसानों की नमाज उन लोगों के मुंह के ऊपर फेंक के मारा जाता है। इब्ने मजाद में हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, दुनिया में ऐसे 5 किस्म के इंसान हैं जिसकी नमाज सर के ऊपर नहीं जाती है। मतलब ये 5 किस्म के इंसान जब नमाज पढ़ता है तब उन लोगों का नमाज अल्लाह के दरबार में जाना तो दूर की बात उन लोगों के माथे के ऊपर तक भी नहीं जाता है। हदीस में फरमाया गया है, जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है तब उसका नमाज पहले आसमान में जाता है, उसके बाद दूसरे आसमान में जाता है, उसके बाद तीसरे आसमान में जाता है। ऐसे करते करते आखिरी आसमान तक चला जाता है और उसके बाद अल्लाह के आरश तक जाता है। उसके बाद ही अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। लेकिन 5 किस्म के इंसान ऐसे होते हैं जिसका नमाज सिर्फ सर के ऊपर तक भी नहीं जाता है। दुनिया में ही ऐसे किस्म के इंसानों की नमाज को उन लोगों के मुंह के ऊपर अल्लाह ताला फेंक के मारता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में वो 5 किस्म के इंसानों के बारे में जानेंगे जिसकी नमाज कभी भी अल्लाह के दरबार में नहीं जाती है, मतलब अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। दोस्तों, सब्र के साथ ये वीडियो को देखना, क्योंकि हर मुसलमान को इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और नए हो तो मोहन फातिमा चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के पास लेकर हाजिर हो सकूं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो 5 किस्म के इंसान के बारे में जिसकी नमाज और दुआ कभी भी कबूल नहीं होती। नंबर 1, वालिदैन के साथ बुरा बर्ताव करने वाला शख्स। जो औलाद अपने वालिदैन से खुश नहीं रहता, बुरा बर्ताव करता है, अपने वालिदैन को बेइज्जत करता है, बुरा भला कहता है, ऐसे इंसान की नमाज अल्लाह ताला उसके मुंह के ऊपर फेंक के मारता है। दुआ कबूल तो दूर की बात, नमाज भी कबूल नहीं होती। हर वक्त याद रखना, माँ के पैरों तले जन्नत और बाप जन्नत का दरवाज़ा होता है। जो वालिदैन अपने औलाद से नाराज़ रहता है, दुख पाता है, ऐसे इंसान से अल्लाह के रसूल और अल्लाह ताला दोनों ही नाराज़ रहते हैं। जिसके ऊपर अल्लाह ताला खुद नाराज़ रहता हो, उसका नमाज कैसे कबूल होगा, दुआ कैसे कबूल होगा, आप ही सोचो। इसीलिए अगर आपने अपने माँ बाप को नाराज़ किया हो तो अभी माफ़ी मांग लो और तौबा कर लो और माँ बाप को खुश रखने की कोशिश करो, वरना पूरी ज़िंदगी नमाज रोज़ा दुआ सब बेकार जाएगा। नंबर 2, जो शख्स शराब पीता हो। मतलब जो शख्स शराब पीता है और जो शख्स शराब बेचता है और ख़रीदता है, ऐसे शख्स की नमाज दुनिया में ही मुँह के ऊपर फेंक के मारता है अल्लाह ताला। याद रखना दोस्तों, जब तक कोई इंसान छोड़ नहीं देगा और दिल से तौबा नहीं करेगा तब तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगा। एक ज़माने में एक सूदखोर इंसान था जो नमाज का पाबंद था। जब उसके पास पैसा आने लगा तब वो शराब पीना चालू कर दिया और हर वक्त शराब पीने लगा। एक दिन वो शख्स शराब के नशे में गुल होकर सीढ़ियों से ऊपर उठ रहा था, तब उसका पैर फिसलकर मुंह के ओर पड़ जाता है। उसके बाद उस शख्स का इंतकाल हो जाता है। उसके बाद उस शख्स का बेटा उसके इंतकाल के कुछ दिन बाद उसके बाप को सपनों में देखता है और पूछता है, अब्बाजान तुम कैसे हो? तब उसका बाप कहता है, मेरी नमाज कोई काम नहीं आई, शराब के नशे में सीढ़ियों से ज़मीन में पड़ने की बजाय मैं जहन्नम में आके गिर गया हूँ। इसीलिए दोस्तों, हर वक्त याद रखना, ऐसे किस्म के इंसान दुनिया और आखिरत दोनों जगह पे बेइज्जत होते हैं, ज़िंदगी काल बन जाता है। इसीलिए ऐसे शख्स की नमाज इबादत अमल कभी भी कबूल नहीं होती। नंबर 3, दिखावे के लिए नमाज पढ़ना। ये वो इंसान है जो दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है, अल्लाह को राज़ी करने के लिए नहीं बल्कि इंसानों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है। जो अल्लाह की डर से अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज नहीं पढ़ता, ऐसे इंसानों की नमाज कभी भी कबूल नहीं होती, मुंह के ऊपर फेंक के मारता है अल्लाह ताला। जो अल्लाह के लिए नहीं बल्कि इंसानों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ता है। इसके अलावा जो इंसान बिना वज़ू करके नमाज पढ़ता है या फिर वज़ू ठीक से अच्छी तरीके से नहीं करता है, ऐसे इंसानों की भी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। इसीलिए दोस्तों, जब भी नमाज पढ़ना अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ना, इंसानों को दिखाने के लिए नहीं, और वज़ू अच्छी तरीके से करना और वज़ू करते टाइम कभी भी बात नहीं करना।
नमाज सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ना, वरना पूरी ज़िंदगी की हर इबादत अमल नमाज कभी भी कबूल नहीं होगी। पूरी ज़िंदगी वो नमाज इबादत अमल बेकार जाएगा। नंबर 4, शोहर का बात का नाफरमानी करने वाली बीबी। ये वो लड़कियां हैं जो हर रात को अपने शोहर से नाखुश होकर सो जाती है, मतलब नाराज़ होकर शोहर से रात बिताना शुरू करती है। ऐसी लड़कियों की नमाज अल्लाह के दरबार में कभी भी कबूल नहीं होती। बहुत ऐसे शोहर और बीबियां होते हैं जो छोटे छोटे लड़ाई को लेकर बहुत दिन तक बात नहीं करते हैं और कभी कभी तो बात तलाक तक पहुंच जाती है। तो ऐसी लड़कियों के बारे में इरशाद किया है, जो लड़कियां अपने शोहर से नाराज़ होकर गुस्सा करती रहती है, ऐसी लड़कियों के ऊपर फरिश्ते सारी रात लानत करते रहते हैं और ऐसी लड़कियों की नमाज कभी भी अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होती। और इसके अलावा ऐसे शोहर की भी नमाज कबूल नहीं होती जो अपने बीवियों के ऊपर जुल्म करता हो। एक दिन मदीना के शहर में एक शख्स गरीबी से परेशान होकर अपनी बीवी को मार पीट रहा था, इसीलिए उस शख्स की बीवी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस रास्ते से गुज़र रहे थे। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस लड़की की रोने की आवाज़ सुनी, तुरंत उसके घर के दरवाजे के पास हाजिर हुए और देखा एक शख्स उसकी बीवी को बुरी तरीके से जुल्म कर रहा था। तब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे, तुम ये क्या कर रहे हो? तब वो इंसान कहता है, या अली, जब से बदकिस्मत लड़की मेरी ज़िंदगी में आई तब से मेरे घर में गरीबी आने लगी। जब से मेरी इससे निकाह हुई तब से और भी ज़्यादा गरीबी आने लगी। ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद करते हैं, हे शख्स, याद रखना, खुद का भी कोई ऐसा गुनाह होता है जो अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं, और उसी छोटे छोटे गुनाहों की वजह से अल्लाह उसके घर में गरीबी भेज देता है। और उनमें से एक ऐसा काम है जो बीवियों के ऊपर हाथ उठाता हो, जुल्म करता हो। जब कोई शख्स अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाता है, उसके घर से बरकत ऐसे चला जाता है जैसे आग लकड़ियों को जला देता है। और याद रखना, ऐसे शख्स की कोई भी अमल अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होती जो अपने बीवियों के ऊपर हाथ उठाता है, जुल्म करता है। नंबर 5, सूदखोर इंसान की नमाज। जो इंसान सुबह से शाम तक सूद की पैसों से गुजारा करता है, पेट पालता है, ऐसे इंसान के बारे में कहा गया है, ऐसे इंसानों की नमाज कभी भी कबूल नहीं होती। सूद खाना हराम है, ऐसे शख्स की दुआ, नमाज, इबादत सब बेकार जाता है। इब्ने मज़ा से रिवायत है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया है, मुंशी और ऐसे इमाम की नमाज भी अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होती जो मुजरिम होता है, जो शरीयत के ख़िलाफ़ काम करता है। मतलब ऐसे बहुत गलती करते हैं जिसकी वजह से इंसान ऐसे गलतियों को पसंद नहीं करते, इसीलिए ऐसे इमाम की नमाज भी कभी भी अल्लाह ताला के दरबार में कबूल नहीं होती। आप लोगों ने शायद देखा होगा, मस्जिद में इमामती तो करते हैं लेकिन शरीयत के ख़िलाफ़ काम करते हैं, और जब उसे इमामती से निकाल दिया जाता है उसके बाद बहुत फितना फसाद करने लगते हैं। लेकिन अगर कोई इमाम के अंदर कोई ख़राबी ना रहता हो, खामखा इंसान उसके पीछे लगता हो उससे दुश्मनी करने के लिए, तो ऐसे इमाम की नमाज अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करता है। तो दोस्तों याद रखना, ये 5 इंसानों की नमाज उसके सर के ऊपर तक भी नहीं जाता है, दुनिया में ही उसकी नमाज, इबादत, अमल उसके मुंह के ऊपर फेंक दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों ये 5 आदतों में से एक भी आदत आपके अंदर है तो अभी तौबा कर लो, खुद को बदलने की कोशिश करो, वरना आपकी नमाज कभी भी कबूल नहीं होगी। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसके सहाबी लोग पूछने लगे, या अल्लाह के रसूल, हम लोग कैसे समझेंगे हम लोगों की नमाज, इबादत अल्लाह ताला ने कबूल किया है कि नहीं? तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब एक बार नमाज पढ़ने के बाद दोबारा नमाज पढ़ने का दिल करेगा तो फिर समझ जाना अल्लाह ने तुम्हारी नमाज को कबूल कर ली। जब भी आप शौकीन हो जाओगे, शराब को छूओगे भी नहीं, अपने बीवी के ऊपर जुल्म भी नहीं करोगे, माँ बाप को ठुकराओगे भी नहीं, तब दिल के अंदर एक सुकून सा महसूस होगा और फिर आप हर हमेशा अल्लाह का नाम अपने ज़ुबान पे रखते हो, उठते बैठते खाते पीते, तब समझ जाना तुम्हारी इबादत, नमाज, दुआ अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला के दरबार में कबूल कर ली।